बाप बयान करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह, ये बात शिर्क में से है। लुब्सुल हल्कती, कड़ा पहनना, कड़ा पहनना ये शिर्क में से है। वल खैत, और धागा बांधना, लिरफ़इल बलाई व दफ़इही, बला को टालने के लिए या फिर बला को दूर करने के लिए, टालने के लिए या उठाने के लिए। मतलब यह है कि कड़ा और धागा दो वजूहात की बिना पर एक इंसान बांधता है। या तो उस पर मुसीबत आ चुकी है, आजमाइश आ चुकी है, नुकसान आ चुका है, उस नुकसान को दूर करने के लिए, उस मुसीबत को अपने आप से उठाने के लिए धागा बांधता है। दूसरी वजह, अभी उस पर मुसीबत परेशानी आई नहीं है, आगे भी ना आए इसलिए बांधता है। ऐसा अगर कोई बंदा करता है तो यह शिर्क है, यह शिर्क है। आम तौर पर जो लोग भी धागा पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं, उनकी तीन हालतें, तीन हालतें। एक शिर्क अकबर, शिर्क अकबर, ऐसा बंदा अगर मर जाए उसी हालत में तो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। शिर्क अकबर कब होगा? जब बंदा कोई भी कड़ा पहने या तावीज पहने और यह समझे कि बजाते खुद इसी में शिफा है, बजाते खुद यही कड़ा, यही धागा, यही पत्थर, यही तावीज मुझे इन बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से बचाने वाला है, तो यह शिर्क अकबर है। यह पहली हालत। दूसरी हालत यह है कि बंदा कड़ा धागा पहन करके यह समझता है कि अल्लाह इसके जरिए मुझे शिफा देगा। यानी एक चीज जिसको अल्लाह ने सबब नहीं बनाया, वो उस चीज को सबब बनाता है, तो वो शिर्क असगर करता है। ये शिर्क असगर है। उसने बजाते खुद उस धागे को या उस कड़े को या उस पत्थर को मुअस्सिर नहीं माना, बल्कि यह माना कि अल्लाह इसके जरिए मुझे शिफा देगा, तो यह शिर्क असगर है। एक और तरीका है, यह कबीरा गुनाह है। लोग कड़ा पहनते हैं, गले में धागा या किसी तरह की चैन पहनते हैं, और उनका अकीदा ना तो यह होता है कि वो तावीज है, और ना ही अकीदा यह होता है कि इसके जरिए अल्लाह मुझे बचाएगा। बस फैशन के तौर पर यह चीज करते हैं। उलमा ने इस चीज को कबीरा गुनाहों में शुमार किया है और औरतों से मुशाबहत में शुमार किया है।